राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं या एलटी ग्रेड की। तो आज मैं एलटी ग्रेड का जो यूनिट है एक्सटेंशन एजुकेशन का, उस पर प्रोग्राम प्लानिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यक्रम नियोजन, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर प्रश्न ये आए, कई बच्चों ने कहा कि मैडम मॉडल क्वेश्चन पेपर समझा के बताइए और कैसे इसको लिखेंगे, इसके बारे में मुझे समझाइए। तो अगर ये प्रश्न ये आता है आपके बीच में कि कार्यक्रम नियोजन को अपने शब्दों में समझाइए। दूसरा प्रश्न यही है, कार्यक्रम नियोजन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तीसरा है, कार्यक्रम नियोजन क्यों जरूरी है। अगर आपका उत्तर हाँ में है, इसको आप अपने शब्दों में समझाइए। चौथा प्रश्न यह है, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। पांचवा प्रश्न आ सकता है, कार्यक्रम नियोजन का तात्पर्य क्या है, कार्यक्रम नियोजन का अर्थ बताइए और कार्यक्रम नियोजन को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये सारे जो प्रश्न मैंने आपको 4-5 बताए हैं, ये 4-5 प्रश्न का उत्तर लगभग सेम है। अंतर क्या है, किस तरह से हमको लिखना है। अगर प्रश्न यह आया कि कार्यक्रम नियोजन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आप जान लो। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। कार्यक्रम नियोजन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कार्यक्रम नियोजन, किसी भी काम को करने के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम नियोजन 2 शब्द से बना है, एक है कार्यक्रम और दूसरा है नियोजन। कार्यक्रम को हम अलग से परिभाषित करेंगे। कार्यक्रम क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो उसको, उसके एक रूपरेखा हमें तैयार करनी पड़ती है। अगर हम बृहत स्तर पर काम करना चाहते हैं तब उसकी भी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है और उसे कागजों में करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, कागजों में लिखित करनी पड़ती है। नियोजन को भी हम परिभाषित करेंगे। नियोजन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं, उसकी एक रूपरेखा हमारे दिमाग में बन जाता है और उसको हम कहते हैं नियोजन। तो हमें सबसे पहले सटीक उत्तर कार्यक्रम के बारे में, सटीक उत्तर नियोजन के बारे में, और फिर हम लिखेंगे कार्यक्रम नियोजन क्यों जरूरी है। थोड़ा सा कार्यक्रम क्यों करना चाहिए, कार्यक्रम नियोजन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी काम आप करने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, सफलता मुझे मिले। सफलता कितना मिले, 100% सफलता मिले। तो 100% सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नियोजन करना पड़ता है। और नियोजन के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कई सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। अगर हम बृहत स्तर पर करना चाहते हैं तो हम मीटिंग को बुलाएंगे, एक सभा बुलाएंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि अभी इलेक्शन चल रहा है और हमको लग रहा है कि किस पार्टी को जिताना है, तो आप देखते हो बहुत दिग्गज लोग नियोजन करते हैं, बड़े बड़े नेता नियोजन करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, गंगा पर मान लो एक प्रोजेक्ट बनाना है वाराणसी में, तो उससे भी संबंधित हमें एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कागज में। इवन यहाँ तक कि जब हम घर का ही कोई काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, तब पर भी हमें एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, खुद के लिए, स्वयं के लिए। छोटी सी बात है, अगर आपको बाजार जाना होता है, कोई सामान खरीदना है, उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लो हमें एक छोटा सा कान का खरीदना है ना, या हमें एक घड़ी खरीदनी है, इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। टटोलना पड़ता है कि हम कैसा प्लानिंग करें, कहाँ से प्लानिंग करें, कहाँ से घड़ी खरीदें, किस ब्रांड का खरीदें, कहाँ सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, शोरूम में जाके खरीदें या कहीं और जाके खरीदें।
तो ये सारी जो प्रक्रिया हम सोच रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत आता है। और जब कार्यक्रम नियोजन हमारा अच्छा से होगा तो ही हमें किसी काम में सफलता मिलेगी। ये तो आपको थोड़ा सा ऊपर विवेचन देना पड़ेगा, थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा, जो मैंने भी आपको बताया कि किसी भी कार्य की सफलता चाहे बृहद स्तर पर हो, चाहे घरेलू स्तर पर हो, चाहे व्यावसायिक स्तर पर हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो अथवा चुनावी क्षेत्र में हो, सारे ब्रांड को हम एक साथ जोड़ेंगे, सारी गतिविधियों के एक साथ जोड़ेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से हम कार्यक्रम करें जिससे कि हमें सफलता 100% मिले। एक विद्यार्थी, जैसे आप LT ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, TGT की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि हम किस तरह से कॉपी में लिखें कि हमें पूरा का पूरा अंक मिले, हमारे नंबर नहीं कटे। इसके लिए 2 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो आपकी लिखावट स्पष्ट और सुंदर और साफ हो, ताकि टीचर को पढ़ने में कम से कम मेहनत करना पड़े, टीचर कम से कम चीज़ों को कम से कम समय में आप जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसको अभिव्यक्ति हो जाए। दूसरा, कम स्पेस में सटीक शब्दों में आप लिखें, आलतू फालतू बातें बिल्कुल नहीं लिखें, कॉन्क्रीट लिखें। कॉन्क्रीट लिखने पर पूरे नंबर हमें मिलते हैं, अगर कॉन्क्रीट हम नहीं कर लिख पाते हैं तो पूरे नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो कार्यक्रम क्यों करना है, इसकी विवेचना हमको करना पड़ेगा, कार्यक्रम को डिफाइन करना पड़ेगा, नियोजन को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बाद कार्यक्रम नियोजन क्या है इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 1-2 जो शिक्षाविद हैं, प्रसार शिक्षाविद हैं या जो दूसरे एजुकेशनिस्ट हैं, उनका 1 या 2 डेफिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 या 2 लिखेंगे। और अगर हम उसको अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी शब्दों में लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज में भी चेंज, लैंग्वेज आपकी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक परिभाषा आप दे सकते हो। जैसे कैल्सी और हरने ने क्या लिखा है कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं और उनके समाधान का विवरण है। तीनों चीज़ आ गया। क्या है प्रसार कार्यक्रम, क्या है स्थिति पहला, दूसरा उद्देश्यों, तीसरा समस्याओं और चौथा उनके समाधान का विवरण है। इसी तरह से अब लिखेंगे 1-2 आपने परिभाषा दे दी जो आपको याद है, इसके बाद आप अपनी परिभाषा देंगे। एक परिभाषा मैंने जैसे बताया कैल्सी हरने ने क्या दिया, दूसरा मान लो डॉक्टर रंजीत सिंह की परिभाषा जो बिल्कुल सिंपल है उसको भी आप दे सकती हैं। अगर शब्दों में हेरफेर हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंक मिलेंगे, क्योंकि वो जो कहना चाहते हैं वही हम भी लिख रहे हैं। हमारे लैंग्वेज में भी डिफरेंट हो सकता है। तो डॉक्टर रंजीत सिंह की परिभाषा हम देंगे, क्या लिखेंगे कि प्रसार में कार्यक्रम नियोजन को एक सतत और सहयोगात्मक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें स्थानीय लोगों और प्रसार कार्य से जुड़े हुए लोगों की भागीदारी होती है। स्थानीय लोग, क्योंकि प्रसार हमने पहले क्या लिखा, प्रसार में कार्यक्रम नियोजन को एक हम सतत और सहयोगात्मक क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किस क्षेत्र में, जिसमें स्थानीय लोग और प्रसार कार्य से जुड़े लोगों की मिलीजुली भागीदारी होती है, जिसमें क्या होता है, समस्याओं को पहचानना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना। इन्होंने डॉक्टर रंजीत सिंह ने इस तरह की परिभाषा दी है। कैल्सी और हरने ने भी इसी चीज़ को कहा है, लेकिन कम शब्द में कहा है। इसी चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया है, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट किया है, बहुत सॉलिड किया है। क्या किया है, प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं और उनके समाधान का विवरण है। ये इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद आप अपने मन से लिखेंगे कि सारांश में, सार में या संक्षेप में हम कार्यक्रम नियोजन को अपनी भाषा में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रसार कार्यक्रम जिसके लिए किया जाता है उसकी समस्याओं को पहचानना जरूरी होता है, उद्देश्यों को निर्धारण करना होता है, और जब समस्या हमें पता चल जाती है, उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है, तो उनका समाधान भी हमें करना होता है। इस तो प्रसार कार्यक्रम को आपने 2
शिक्षाविद के अनुसार, और तीसरा आपने अपने तरीके से अपनी भाषा में संक्षेप में आपने कर दिया। अब प्रसार कार्यक्रम करते समय आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो ये लिखिएगा कि प्रसार कार्यक्रम करते समय निम्न प्रश्नों और उनके उत्तर को ध्यान में रखना अनिवार्य है, तभी प्रसार कार्यक्रम नियोजन जो है वो सही तरीके से काम करेगा। पहला क्या है, पहले सोचो, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्या करना चाहिए, पर प्रसार कार्यक्रम में हमें क्या करना है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन, जब इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है तब समझे कि प्रसार कार्यक्रम नियोजन सही हुआ है। पहले क्या है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, कार्यक्रम में करने से किसको लाभ मिलेगा, कार्यक्रम में अगर हम करते हैं तो किसको किसकी भागीदारी होगी, कौन कौन लोग भाग लेंगे, स्थानीय लोग कौन से होंगे, प्रसार कार्यक्रम करने के लिए कौन शिक्षाविद होंगे, कहाँ से प्रसार कार्यकर्ता को हम बुलाएंगे, और इसके बाद प्रसार कार्यक्रम करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, प्रसार कार्यक्रम का विषय क्या होगा, किस विषय पर हम काम करेंगे, फिर किस दिन करेंगे, क्या समय होगा, कितने घंटे का होगा, या दिन का होगा, या सप्ताह का होगा, या महीने का होगा, और कार्यक्रम अगर करेंगे तो हम धन कहाँ से लाएंगे, और धन की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, कौन हमको सहयोग करेगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर, इन सारे प्रश्नों को हम एनलिस्ट करेंगे, सूची बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, कौन इसमें सहयोग करेगा। मान लो कि आपने कार्यक्रम किया, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं LT ग्रेड के बच्चों के लिए या नेट ग्रेड के बच्चों के लिए या हम TGT के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम तब सफल होगा जब हमारे बच्चे इन प्रश्नों को देखेंगे, उत्तर देखेंगे और समझेंगे, और फिर ठीक प्रकार से लिखेंगे। तो आज मैंने प्रसार कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है, प्रसार कार्यक्रम नियोजन किसको कहते हैं, प्रसार कार्यक्रम नियोजन क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, प्रसार कार्यक्रम नियोजन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इन पर हमने आपको सूक्ष्म और दोनों तरह से विस्तारपूर्वक भी और कॉन्क्रीट भी दोनों तरीके से आपको समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त देने की। ओके, बाय।